हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिवाली की बात का ये पहला लेक्चर है हमारा। और दिवाली के पहले के लेक्चर में हमने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद में हमने फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस और उसके एप्लीकेशन भी देखे थे हमने। कुछ पोर्शन जो आपके सिलेबस में नहीं है वो हमने कवर नहीं किया है, ये मैं आपको पहले बता दूं। और आज हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज एटम, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियस। यानी कि इस टॉपिक में हम एटम की खोज कैसी हुई और इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन है ये कैसे मालूम पड़ा, कब मालूम पड़ा, ये देखने वाले हैं। उसके बारे में मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियस, इसकी पूरी हम जानकारी लेंगे। उसके बाद में कुछ बोर्स मॉडल है, कुछ इक्वेशंस है, कुछ फार्मूलेज है कि आपका रेडियस कैसे फाइंड आउट करना है, या आपके एनर्जी लेवल्स वगैरह, इस बारे में भी कुछ फार्मूलेज हैं। तो आज हम शुरू करते हैं कि हाउ द एटम हैज बीन इन्वेंटेड एंड द इलेक्ट्रॉन आल्सो बीन इन्वेंटेड। सब में पहले तो इसमें एक थ्योरी रखी गई थी जॉन डाल्टन ने, जो 1808 में। तो उन्होंने कहा था कि ऑल मैटर्स कंपोज ऑफ स्मॉल हार्ड एंड इनविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम, मेनी एटम्स कंबाइन टू फॉर्म द न्यूक्लियस। तो इसमें एक तो सही था कि मेनी एटम व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म द न्यूक्लियस, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि हाँ भाई, एक जो आपका जो मैटर है, कोई मैटर है, ये एक एटम से बनता है। लेकिन उन्होंने इसके आगे कुछ ज्यादा कुछ बताया नहीं था। तो इतना बताया था कि भाई जो भी सब्सटेंस रहता है उसका स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है वो एटम होता है। लेकिन उन्होंने उसके आगे कुछ उसका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इस बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी थी। तो ये जॉन डाल्टन की जो थ्योरी थी वो 1808 में उन्होंने रखी थी। उसके बाद में आए थे जे जे थॉमसन ने बहुत बड़ा काम किया है, एंड ही इज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन होता है किसमें, एटम में। तो उन्होंने बताया कि 1897 में कि इमेजन ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फ्रॉम एलिमेंट इंडिकेट दैट एटम कुड बी स्प्लिट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। यानी कि क्या हुआ था कि जब कोई एटम से नेगेटिव पार्ट निकल रहा है तो उन्होंने कहा था कि भाई इलेक्ट्रिकली एटम ये तो न्यूट्रल होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये सेम होता है एटम के अंदर। तो जैसे उसमें से नेगेटिव चार्ज निकल रहा है, इसका मतलब देयर हैज टू बी अ पॉजिटिव चार्ज। तो उन्होंने इतना तो बता दिया था जे थॉमसन में 1897 में। तो एज पर जे थॉमसन who discovered the electron, emission of negative charge particle from element indicated that atom could be split into positive and negative charge particle and all atoms possess same identical structure। लेकिन उन्होंने और एक बात बताई थी कि भाई सारे पार्टिकल में एक जैसे एटम होते हैं, ओके, जो कि गलत था। तो लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि भाई जब नेगेटिव पार्टिकल निकल रहे हैं कोई एटम में से, इसका मतलब वहां पे पॉजिटिव चार्ज भी होगा, ओके। और जब एटम ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हम मान रहे हैं तो एटम जो है ये बना होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से। इतना जे थॉमसन ने बताया था। तो ये बेसिस पे उन्होंने एक थ्योरी लिखी थी जो कही जाती थॉमसन एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक मॉडल। उसमें उन्होंने कहा था थॉमसन could not explain the stable structure of atom and atomic structure, okay। ये तो उन्होंने बताया, लेकिन उसमें जो स्टेबिलिटी है किसकी, एटम की, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जो थॉमसन की थ्योरी थी 1903 में जो उन्होंने रखी थी ऑन द बेसिस ऑफ हिज फाइंडिंग इन 1897, तो उसका जो ड्रॉबैक था वो ये था कि ही कुडंट एक्सप्लेन द स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एंड एटम ही स्टेबल क्यों है, एटम ही इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल क्यों है, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो फिर आगे आए हैं 1885 में, इसके बीच में यानी कि 1895 उसके आगे बाल्मर का। तो ऑब्टेन फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन, एवरी एलिमेंट हैज इट्स own characteristic spectral which suggests that there must be some relation between emitted spectral and the internal structure of the atom। यानी जो emitted जो स्पेक्ट्रल रहता है और उसका और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम का उन्होंने रिलेशन बताया था बाल्मर ने। और जो सबसे बड़ा काम किया है, जहां से मालूम पड़ा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, वो काम किया था गीजर मार्सन एक्सपेरिमेंट ने, ओके। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये तो मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूँ, लेकिन मेन जो आपका सिलेबस शुरू होता है वो गीगर मार्सन का एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने रेडियो एक्टिव सोर्स से एक अल्फा पार्टिकल निकाला और उस अल्फा पार्टिकल को एक थिन फिल्म में, गोल्ड फिल्म में पर उन्होंने क्या किया, उसको हिट किया, ओके। तो पहले मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूं कि यहाँ पे ये समझ लो कि ये सोर्स है अल्फा पार्टिकल का,
ओके, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकले और यहाँ पर बीच में मान लो मैं यहाँ पे करेक्ट डायग्राम आपको ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पर ये ब्रिक, लीड ब्रिक लगी यहाँ पर, और तो ये सोर्स है, रेडियोएक्टिव सोर्स है जहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, और यहां पर ये है गोल्ड फॉइल है। ओके, तो यहां से ये अल्फा पार्टिकल निकलेगा और ये बहुत थिन गोल्ड की फॉइल है, और यहां पर रखा है जिंक सल्फाइड का स्क्रीन। ओके, जिस पर ये जो अल्फा पार्टिकल है ये निकलेंगे, निकल के इस पर हिट होंगे। ओके, और यहाँ हिट होने के बाद में यहां से क्या होता है कि वो यहाँ की जो स्क्रीन है इस पर आके उसका स्पेक्ट्रम आएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि यहां से जो भी अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे वो 99.9% जो पार्टिकल थे, ओके, दे वेर अनडेविएटेड। ओके, और सीधे यहां पे हिट हो रहे थे, और सीधे यहां पर हिट हो रहे थे। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द पार्टिकल आर अनडेविएटेड। मैं लिखता हूं यहाँ पे अनडेविएटेड। ओके, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल अनडेविएटेड, कि 99.9% जो पार्टिकल थे अनडेविएटेड, और बहुत कम पार्टिकल जो थे, ओके, जो कि 1% से डेविएट हुए थे, जो 1% 1 डिग्री क्या हुए थे, 1 डिग्री वो डेविएट हुए थे। तो इसमें से उन्होंने क्या खोज की कि भाई इसके बीच में जो है यहाँ पर एक हार्ड पार्टिकल है, एक छोटा हार्ड पार्टिकल है, जिसको हिट करके ये अल्फा पार्टिकल वापस भी आ रहे थे। यानी कुछ पार्टिकल ऐसे थे कि बहुत छोटे कम पार्टिकल थे जो यहाँ हिट होके 180 डिग्री वापस 180 डिग्री जो होते हैं वो वापस आ रहे थे। इसका मतलब क्या है कि ये गोल्ड पर जब ये अल्फा पार्टिकल हिट हो रहे थे तो उसमें एक छोटा सा जो पार्ट था, बहुत छोटा सा एक हार्ड पार्ट था, ओके, उसको हिट होके वो जो रेज है अल्फा पार्टिकल के वो वापस आ रहे थे। तो इसमें से रदरफोर्ड ने एक अपनी एटॉमिक थ्योरी रखी, उसमें उन्होंने लिखा कि एटम जो है, एटम इज मेड अप ऑफ द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो हार्ड पार्ट था उन्होंने उसको नाम दिया क्या, न्यूक्लियस, उसने नाम दिया न्यूक्लियस। ओके, और उन्होंने ये भी फाइंड किया कि एटम जो है, एटम का 99.9% जो मास है वो किसमें है, न्यूक्लियस में है। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया था कि जो न्यूक्लियस है, ओके, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिवॉल्व होते हैं, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। और ये जो हार्ड पार्ट है जो हम न्यूक्लियस कहते हैं वो कंस्टिट्यूट करता है 99.9% मास ऑफ द एटम। तो रदरफोर्ड इज द मेन साइंटिस्ट जिन्होंने बताया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं, और न्यूक्लियस ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ओके, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये दोनों का दोनों चार्ज जो ऑपोजिट चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों मिलाकर जो एटम बनता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनता है। तो रदरफोर्ड इज द मेन साइंटिस्ट जिन्होंने अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पर हिट करके, थिन गोल्ड फॉइल पर हिट करके ये बताया कि यहां से जो भी जो अल्फा पार्टिकल है वो जाकर यहाँ हिट होते हैं स्क्रीन के ऊपर, लेकिन एक कुछ ऐसे रेस थे कि जो हिट होकर वापस भी आ रहे थे या 1% डेविएट हो रहे थे। तो इसके बेसिस पे उन्होंने ये बताया कि जहां पर वो हिट हो रहे जो स्मॉल पार्ट है वो है न्यूक्लियस। वो पार्ट क्या है, न्यूक्लियस। मान लो कि इस पे अल्फा पार्टिकल हिट हो रहे हैं तो हो सकता है कि ये जो न्यूक्लियस है, जो हार्ड पार्टिकल है, इसको हिट होकर जो रेस है वो वापस भी आ रहे थे या तो 1% डेविएट भी हो रहे थे, एंड मैक्सिमम जो रेस थे वो अनडिविडेड आगे जा रहे थे। तो इसमें से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो एटम है किसका, ये गोल्ड के ऐसे पास रहा था, तो उसमें हमको न्यूक्लियस मिल रहा है और इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो न्यूक्लियस इज सेंट्रल पार्ट ऑफ कोर पार्ट ऑफ द एटम, और उसके अराउंड जो रोटेट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने ये बता दिया था। तो इसके आगे स्टूडेंट्स बोर्स मॉडल है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे बोर्स मॉडल। ये छोटा लेक्चर था, इंट्रोडक्शन लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल बताऊंगा। थैंक्स फॉर टुडे।